आचार्य समंतभद्र स्वामी ने रत्नकंडक श्रावकाचार नामक इस महान अद्भुत अद्वितीय विलक्षण ग्रंथराज के अंदर श्रावक धर्म के व्याख्यान करते हुए श्रावक के सप्तम प्रतिमा के विषय में बतलाया था। सप्तम प्रतिमा ब्रह्मचर्य प्रतिमा, जो इस महान धर्म का पालन करता है वो व्यक्ति महान होता है। ध्यान रख करके चलना, प्रत्येक आत्मा के अंदर परमात्मा बनने की शक्ति है। जितने भी हमारे लिए जगत में जीव दिखाई देते हैं, जंतु दिखाई देते हैं, वे पर्याय की दृष्टि से तद तद गति वाले कहलाते हैं। यदि हम द्रव्य दृष्टि से यदि हम देखते हैं तो उनकी तद पर्याय नहीं है। प्रत्येक आत्मा सिद्धों के समान कहलाता है, प्रत्येक आत्मा परमात्मा कहलाता है। व्यवहारने से हमारे लिए स्त्री का दर्जा, व्यवहारने से पुरुष का दर्जा, व्यवहारने से नपुंसक का दर्जा, व्यवहारने से एक इंद्रिय, व्यवहारने से दो इंद्रिय, व्यवहारने से तीन इंद्रिय जीव के लिए कहा जाता, एक पर्याय की दृष्टि से है। किसकी अपेक्षा से? एक पर्याय की दृष्टि से है। नामे मृत्यु कुतो वीर्ति, नामे व्याधि कुतो विथा, ना हम बालो ना वृद्धो हम नाय वैतानी पुद्गले। आचार्य पूज्यपाद स्वामी इष्टोपदेश नाम के ग्रंथ में लिखते हैं, नामे मृत्यु कुतो वीर्तिन, मेरी मृत्यु नहीं है। नामे व्याधि कुतो विथा, ना मैं किसी भी प्रकार से व्याधियों से व्यथित होता हूँ। नामे व्याधि कुतो विथा, ना हम बालो न वृद्धो, हम बालक नहीं हैं, हम वृद्ध नहीं हैं, हम युवा नहीं हैं। ये सब पुद्गल की पर्यायें हैं। किसकी पर्याय हैं? ये सब पुद्गल के पर्याय हैं। और पुद्गल में ही जीवत्व की दृष्टि रखना, इसी का नाम बहिरात्मा है। पुद्गल में ही जीवत्व की दृष्टि रखना, इसी का नाम बहिरात्मा है, इसी का नाम अज्ञानता है, इसी का नाम मूर्खता है। इसी के लिए मिथ्या दृष्टि कहा गया है, क्योंकि जो मरता है वह मैं नहीं हूं, और जो मैं हूं वह मरता। आत्मा का कभी विनाश नहीं होता है, आत्मा कभी मरता नहीं है, आत्मा का कभी नष्ट नहीं होता है। हम जितने भी विसंवाद हैं वो सब पर्याय के हैं। जिस शरीर में जाता है, बोलो आत्मा जिस शरीर में जाता है उस नाम संज्ञा के लिए प्राप्त होता है। जैसे पानी के लिए बाल्टी में रखा गया तो क्या कहा जाता? बाल्टी का, बोलो बाल्टी का। अगर उसके लिए टंकी में रखा जाए तो, अगर टैंकर में रखा जाए तो, अगर उसे लोटा में रखा जाए तो, अगर जग में रखा जाए तो, अगर बोतल में रखा जाए तो, अगर कटोरी में रखा जाए तो, अगर गिलास में रखा जाए तो, और चम्मच में रखा जाए तो। जबकि क्या पानी गिलास है क्या? नहीं। पर क्या नाम दिया गया? बोलो क्या नाम दिया गया? गिलास का पानी, बाल्टी का पानी, मटके का पानी। जबकि पानी कहाँ से आया है? कुआं से पानी निकला गया।
है ना, जैसा जिस बर्तन में भरा गया उसी वैसा पानी कहा जाने लगा। नींबू मिलाया तो नींबू पानी, शक्कर मिलाया तो शक्कर पानी। इसी प्रकार से जब वह दाल के साथ में घुलता है तो दाल का, मूंग की दाल का, बोलो ना, मूंग की दाल का, तुअर की दाल का पानी, लौकी का पानी। तो भैया ये पानी तो पानी है, उसमें लौकी मिल गई तो उसके लिए क्या कहा गया? उसके लिए लौकी का पानी उसके लिए कहा जाता है। आप विचार करो, आप ये देखो कि जब चावल के लिए कुमकुम में लगा दिया जाता है तो वो कहाँ लगाया जाता है? बोलो फटाफट बोलो। जब चावल कुमकुम के साथ होता है तो कहाँ लगाया जाता है? जवाब आवो, खामोश बेसवानो नथी तमे बोलवानो। जब चावल कुमकुम के साथ लगता है तो कहाँ लगाया जाता है? और जब वो चावल मूंग की दाल के साथ में उसका साथ निभाता है, किसका? मूंग की दाल के साथ। हम तुम्हारे, बोलो बोलो, जब चावल मूंग की दाल से कहता हम तुम्हारे साथ हैं, बेटा निभाओ तुम मूंग की दाल का साथ। बोलो निभाओ तुम, बोलो ना पंडित साहब, निभाओ तुम मूंग की दाल का साथ। देखो तुम्हारी क्या हालत होने वाली है। मूंग की दाल के साथ उसी कुकर में बंद कर दिया जाता है, पानी डाल दिया जाता है, उबाला जाता है, वो क्या नाम पाता है? क्या नाम पाया जाता है? कौन कहता है? खिचड़ी। खिचड़ी कौन कहता है? जिसके दांत में दांत नहीं, आंत में आंत नहीं, पात में पात नहीं, बिल्कुल ऐसी हालत हो गई कि उठने लायक नहीं, बैठने लायक नहीं, चलने लायक नहीं। किडनी ने बिल्कुल अपना असर छोड़ दिया है, कमजोर हो चुकी, हजम होता नहीं है, खाए बिना रहा जाता नहीं है। इसलिए मूंग की दाल की, इसलिए मूंग की दाल निभाओ मूंग की दाल का साथ। अगर कुमकुम के साथ रंगे गए होते, हे मित्र बोलो ना, कुमकुम के साथ रंगे गए होते तो कहाँ लगाए जाते? माथे पर लगाए जाते। खिचड़ी के साथ में पके हो, इसलिए तुम्हारी ये दुर्दशा, ये तुम्हारी दुर्दशा हो रही है। भैया ध्यान रख करके चलना है ना। एक छोटा होकर के भी ऊपर बैठता है, बोलो ना, एक छोटा होकर के भी कम कीमती और छोटा होकर के भी ऊपर बैठता है, और एक इतना बड़ा होकर के, महंगा होकर के, मूल्यवान होकर के इसको संभाल के रखा जाता है, वो नीचे पहना जाता है ना। कागज की बिंदी कहाँ लगती है? एक पत्ते में 12 बिंदी आती है। कितनी? एक बिंदी में, एक पत्ते में 12 बिंदी आती है। ऊपर 4, उसके बाद 4, उसके बाद 4, उसके बाद 4, है ना, इस प्रकार से। और बिल्कुल पूरा नीचे पूरा कागज होता है, ऊपर से चारों तरफ किनारे पर कागज होता है, ऊपर से पारदर्शी पन्नी लगी होती है ना, जिसको निकाल करके एक बिंदी को लगा लिया जाता है, उसे पत्ते को रख दिया जाता है। और महिलाओं की आदत है, एक बिंदी को 15 दिन तक चलाना है तो उसको निकाल करके, है ना, दीवार पर चिपका देते हैं। बाथरूम के बाहर 14 बिंदी लगी मिलेंगी आपको। बाथरूम के बाहर 14 बिंदी लगी आपको मिलेंगी, है ना। जितनी महिला बिंदी नहीं लगाती बाथरूम के बाहर, जहां देखो, क्योंकि दिन भर में, एक दिन में 14 बार माथा धोना है, 14 बार माथा धोना है, तो इसलिए जब देखो तब वहां निकाल के लगा दी, जब देखो तब वहां बिंदी वहां निकाल करके लगा देते हैं और बिंदी लगाते हैं। कई लोग ऐसे बिंदी पर भी बिंदी लगाते हैं, बिंदी पर भी क्या लगाते हैं? बिंदी पर भी बिंदी लगाते हैं। उसकी क्या कीमत है? 1 रुपए का पत्ता आता, 5 रुपए का पत्ता आता, 10 रुपए का पत्ता आता है। और कहाँ लगाया जा रहा है? बोलो कहाँ लगाए? माथे पर लगाया जा रहा है। और सोने की बिछिया बनाई गई तो कहाँ पहनी गई? कहाँ पहनी गई? और एक कागज की बिंदी, बोलो, एक कागज की बिंदी माथे पर लगाई गई, है ना। और एक सोने की बिछिया बनी तो कहाँ पहनी गई? हाँ, पाँव में पहनी गई। अनेक कचरे में जा रही है, उतार करके भले रहे, कीमती हो करके भी पैरों में है और कम कीमती हो करके भी
कम कीमती होकर के भी माथे पर होता है। ये ध्यान रख करके चलना। कोई जरूरी नहीं है कि मूल्यवान व्यक्ति हो तो ऊपर ही हो। और जब जब कभी भी अहंकार, अपने गोरे रूप का अहंकार आए, जब कभी अपने गोरे रूप का अहंकार आए, तब सिर्फ इतना विचार करना, परछाई काली ही गिरती है। परछाई, जब गोरे रूप का अहंकार आए तो इतना विचार करना कि परछाई काली गिरती है। जब मखमल के चद्दर का अहंकार आए तो इतना विचार करना, मरने के बाद कफन ही उड़ाया जाएगा। मरने के बाद कफन भी उड़ाया जाएगा। और जब तुम्हें अपने डबल बेड की पलंग का अहंकार आए, उस समय विचार करना, बांस की 4 लकड़ियों पर लिटा करके ले जाया जाएगा, है ना। इस पर, है ना, ये पलंग काम में नहीं आएगा। इसी प्रकार से जब अपनी 4 व्हीलर, टवेरा, स्कॉर्पियो, इंडिका, इन गाड़ी का अहंकार आए, तभी विचार करना कि लास्ट में अर्थी पर ही बैठ करके क्या करना है, अर्थी पर ही लेट करके जाना है। जब बड़े मकान का अहंकार आए, मार्बल, ग्रेनाइट, बंगला, हवेली, इसका जब अहंकार आए तो इतना विचार करना, अंतिम संस्कार, बोलो अंतिम संस्कार, अंतिम संस्कार मरघट पर ही होना है। अंतिम संस्कार मरघट पर ही होना है। और जब रिश्तेदारों का अहंकार की, बहुत सारे हमारे रिश्तेदार हैं, बहुत सारे हमारे कुटुंब के, हमारे बहुत सारे लोग हैं, है ना, बहुत सारे हमारे यहाँ पर हैं, तब ये विचार करना कि मरने के बाद हमें ही जाना है। इस शरीर भी जल करके राख, इस शरीर भी जल करके राख हो जाएगा। कुछ भी हमारे साथ में नहीं जाएगा। सिर्फ जो हमने पुण्य संचित किया है, जो हमने पुण्य का उपार्जन किया है, वह पुण्य ही हमारे साथ में जाएगा। जो पाप हमने किया है, वह पाप हमारे साथ में जाएगा। जो हमने दुष्कर्म किया है, वह दुष्कर्म हमारे साथ में जाएगा। पुण्य पाप हमारे साथ में जाएगा। कितना अच्छा किया, कितना बुरा किया, बोलो बोलो, कितना अच्छा किया, कितना, इधर देखो, बाजू में नहीं देखना, पर्याय बिगड़ती है। कभी भी रास्ते में जाओ, होटल मिले तो नीचे देख के जाना। और भाइयों से निवेदन है, साड़ियों की दुकान के सामने से जाओ तो एरिया समिति से चलना, क्योंकि जहां देखा घांगरो तो खूब अच्छो लागे। घांगरो, घांगरो तो खूब, तुमको तो सब कुछ अच्छा लगता है। पहले जो नोट छाप के लाता उससे तो पूछो, उसकी जान जाती है। तुम्हें घांगरा अच्छा लग रहा है, ये ध्यान रख करके चलना कि कभी भी हम चलते हैं नीचे देख करके, सावधानता से नीचे देख करके चलो, है ना। जो हमने अच्छा किया है या बुरा किया है, बताओ, बोलो अच्छा किया है या, इनसे पूछ लो हमने कितना अच्छा किया है। हमें किसी के गवाही की आवश्यकता, बोलो हमें किसी के गवाही की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ एक काम करना, आंखों को बंद करके बैठना, आंखों को बंद करके बैठना। सबके सब नजारे नजर आएंगे, सबके सब, बोलो सबके सब नजारे याद आएंगे। अच्छा करोगे, बोलो अच्छा करोगे तो हमेशा खुश रहोगे। ये चैलेंज है, गारंटी है, डंके की चोट के साथ बोल रहा हूं, सिंह गर्जना कर रहा हूं। जब जब अच्छा करोगे तब तब मन क्या होगा, प्रसन्न होगा। बोलो तब तब मन प्रसन्न होगा। दान दोगे तो खुशी होगी, दान दोगे तो खुशी होगी। और चोरी करोगे तो भली चोरी से 100 रुपए लाए हो, लेकिन मन में ऐसा लगता है हमने अच्छा, बोलो हमने अच्छा नहीं किया। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमने गलत किया है। इस स्वयं को इस चीज का पश्चाताप होता है, लेकिन अभिमान के बस होकर के हम उसे प्रकट, गलत तो, बोलो गलत तो गलत है और सही तो सही है।
जब हम अच्छा करते हैं तो प्रसन्न चित्त होते हैं, और जब हम कोई गलत करते हैं तो हमारा मन दुखी हो जाता है ना, मन क्लेशित हो जाता है। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। और उसके उपचार में हम माला के लिए गिनते हैं, नमोकार मंत्र की माला फेरते हैं, पंच परमेष्ठी भगवान की हम आराधना करते हैं, जिनेंद्र भगवान की स्तुति करते हैं। हमने अच्छा नहीं किया और अंत में जाकर के वो दुर्गति का क्या बनता है, दुर्गति का वो पात्र बन जाता है। इसलिए अच्छा करने से खुशी मिलती है, और बुरा करने से क्या होता है, बुरा करने से जब आपका पति आपसे आपको जरूरत से ज्यादा आपकी मनुहार करे, ध्यान रख के चलना। हर समय ऐसा नहीं होता है। आपसे पूछे कुछ चाहिए तो नहीं आपको, क्या कुछ चाहिए तो नहीं आपको? अरे आज पश्चिम से सूरज का उदय कैसे हो गया? आज जहर अमृत कैसे हो गया? आज कटे से खबर आ गई, कुछ चाहिए तो नहीं? साड़ी, हार, अंगूठी, चूड़ियां, बेंगल बॉक्स, आपको कुछ चाहिए हो तो बताओ। कोई दुख दर्द तो नहीं है, कोई तकलीफ तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं है? अभी दिमाग मत खाओ, चलो जाओ। नहीं, कुछ चाहिए हो तो आप बेहिचक बोल दो आज। अरे आज तो बहुत दीवानगी है, क्या कारण है? कुछ ना कुछ आज खबर पड़ी दाल में, यहां तो पूरी। अगर जरूरत से ज्यादा तुम्हारी हिफाजत की जा रही है, पूछा ताछा जा रहा है, बस समझ जाओ कहीं ना कहीं अपराध करके आया है, और उसको भरना, उसके लिए भरना चाह रहा, कहां कुछ ना कुछ गड़बड़ करके आया है और उसके लिए ये भरना चाह रहा है, उसके लिए भरना चाह रहा है, इसीलिए पूछ रहा है। और इसी प्रकार से स्त्री अगर तुमसे बार बार कुछ पूछती है, क्या खाओगी, क्या बनाऊं, परवल, टिंडा, छोला भटूरा, आप जो बोलोगी टेस्टी बनाओगी, समझ जाना आज कहीं ना कहीं घी का नुकसान हुआ है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ढुल गया है, घी बर्बाद हुआ है, या कहीं ना कुछ गड़बड़ हुआ है, जिसके कारण से बार बार पूछ रहे, आज तक तो पूछा नहीं है। भैया ध्यान रख करके चलना, अच्छे का परिणाम कभी बुरा नहीं होता है। बोलो अच्छे का परिणाम, जोर से बोलो, अच्छे का परिणाम कभी बुरा नहीं होता है, और बुरे का परिणाम कभी अच्छा नहीं होता है। शीलवती नारियां भी अपने जीवन में शील का पालन करती हैं।